मोदी को कौन महिला कर रही है ब्लैकमेल? आखिर किस बात से डर रहे हैं मोदी? इस बड़े खुलासे से मच गया बवाल। भारत के सबसे पावरफुल व्यक्ति इस वक्त है प्रधानमंत्री मोदी, जिनके हाथ में पूरी पावर है। लेकिन ऐसे पावरफुल व्यक्ति को ब्लैकमेल कौन कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, किस बात को लेकर मोदी को ब्लैकमेल किया जा सकता है? किस बात से पीएम मोदी को डर है? इन सब बातों ने हर किसी को चौंका रखा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस इस वक्त सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ जांच कर रही है। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच और उनके पति पर बड़े आरोप लगे थे, दावा किया गया था कि अडानी घोटाले में इन दोनों का हाथ है। इसके बाद कांग्रेस एक्शन की मांग कर रही थी और जब कोई असर नहीं हुआ तो कांग्रेस खुद ही जांच में लग गई है। इसकी जानकारी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए दी थी। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के दावे से बवाल मच गया है। सबसे पहले राहुल ये सवाल उठाते हैं उस वीडियो में कि आखिर माधवी बुच पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, जिस पर कांग्रेस के इस वीडियो में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत में इन दिनों खूब चर्चा है कि माधवीपुरी बुच केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैं डूबूंगी तो आपको भी डुबा दूंगी। आगे पवन खेड़ा ने कहा, सवाल है कि कौन इनको बचा रहा है या ये किसको डराकर खुद बच रही है। ऊपर किसी को डरा रही है इसीलिए बच रही है। ये पूरा मामला अडानी और हिंडनबर्ग तक जाता है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मोदी को माधवी बुच ब्लैकमेल कर रही थी, किसी बड़ी चीज को लेकर अभी भी ब्लैकमेल कर रही है जिससे वो उन्हें भी डुबा सकती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात माधवी बुच छुपा रही है जिसके चलते वो मोदी को ब्लैकमेल कर पा रही है। हालांकि इसके बारे में कांग्रेस ने अभी तक नहीं जानकारी दी है। अब चर्चा तेज हो गई है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच मोदी को ब्लैकमेल कर रही है कि वो कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। बता दें इस वीडियो में माधवी बुच पर और भी खुलासे हुए हैं। पवन खेड़ा इस वीडियो में आगे कहते हैं, मुझे एक विसल ब्लोअर ने जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि कैसे माधवी बुच अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की डील कर रही थी। ऐसा वो सेबी चेयरमैन होते हुए भी कर रही थी और ये काफी अजीब था। आगे उन्होंने कहा, आपने संसद में कुछ समय पहले सवाल उठाया था कि स्टार्टअप में सरकार ने किस किस को फंड दिया है। उसमें एक कंपनी क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड थी। मैं फिलहाल उसी का उदाहरण दे रहा हूँ कि क्रेडिबल हेल्थ को सरकार स्टार्टअप फंड से पैसा देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कंपनी की फाउंडर मेंबर माधवी बुच है। वो स्टार्टअप से पैसा लेती है और 16 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई से लेती थी। वहीं इस वीडियो को अपलोड करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, सेबी अध्यक्ष माधवी बुच आईसीआईसीआई से किस बात के पैसे ले रही थी? अध्यक्ष रहते हुए अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर कैसे रख सकती थी? उस कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के करोड़ों रुपए क्यों मिले? सरकार किस डर से इस पर कार्रवाई नहीं कर रही? साफ है बुच अडानी के पैसे, उनकी वैल्यूएशन और रेपुटेशन की रक्षा कर रही है। मगर बुच को कौन और क्यों बचा रहा है? एजेंसियों ने जांच नहीं की, मीडिया ने सवाल नहीं किया, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हमने जांच भी की है, सवाल भी कर रहे हैं और वक्त आने पर कार्रवाई भी होगी। वह इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आने वाला है जिसके बारे में इसी वीडियो में बताया गया है। फिलहाल आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिसर्च से सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे थे। सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगे थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सबूतों के साथ ये बताया था कि अडानी घोटाले में धवल बुच का हाथ है और माधवी बुच का भी, क्योंकि सेबी सरकार के अंडर आता है। इसीलिए मोदी पर कई सवाल उठ रहे थे और जब से मुद्दा उठा था तभी से मांग उठ रही थी कि मोदी माधवी बुच से इस्तीफा ले या कोई एक्शन ले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने अब जांच अपने हाथों में ले ली। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया है, खुलासा किया है कि मोदी को माधवी बुच ब्लैकमेल कर रही थी, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।